हाकिम सिंह को कोई फांसी पे नहीं लटका सकता है। हाकिम ने सारी दुनिया को फांसी पे लटकाया है। उसके खिलाफ कोई हुक्म नहीं दे सकता है। हाकिम हुक्म देता है, उसके खिलाफ कोई हुक्म नहीं दे सकता। अगर किसी ने हुक्म दिया हाकिम सिंह के खिलाफ तो सबको बर्बाद कर डालेगा, सबको तबाह कर देगा। डैड, एक एक को बर्बाद कर देंगे हम। डैड क्या हुआ आपको? डैड, डैड क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह डैडी, चीख चीख कर सारा आसमान सर पर उठा लिया और फिर पूछ रहे मैं यहाँ कैसे? क्या कोई बुरा सपना देखा? बहुत बुरा सपना। देशभक्ति के खतरनाक लिबास में लिपटा, ईमानदारी का हथियार हाथ में लिए वो सत्यदेव नेता हमको डरा ही रहा था। कह रहा था अगर तुमने अपने काले जुल्मों को नहीं छोड़ा और हाई कमांड के सामने अपने काले करतूतों का एतराफ नहीं किया तो वो साला हमको सारी दुनिया के सामने एक्सपोज कर देगा। उससे उसका क्या फायदा होगा? बहुत फायदा है रे, बहुत फायदा है। आने वाले इलेक्शन में वो हमको टिकट नहीं मिलेगा, उसको मिल जाएगा साले को, हमको नहीं मिलेगा। और हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि सियासत का चोला पहनकर जो हम कानून से खिलवाड़ करते हैं वो खिलवाड़ बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके हाथ में मेरे खिलाफ बहुत तगड़े सबूत लगे हैं। अब क्या हो सकता है? हो तो बहुत कुछ सकता है, मगर कल के बाद, कल हमरी और उसकी आखिरी भेंट होने वाली है। हम उसे कहेंगे बचवा, वो सारे सच्चाई के जो सबूत हैं वो हमरे भेंट कर दे। भेंट किया तो साला जिंदा रहेगा, नहीं किया तो हम उसको मौत की भेंट कर देंगे। समझ गया सत्यदेव जी, सब समझ गया। जब एक नेता दूसरे नेता को बुरा साबित करने पे अड़ जाए तो इसका एक ही मतलब होता है कि वो नेता खुद इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। तो ठीक है मालिक, हम आपके सामने से हट जाते हैं, अब आप ही इलेक्शन लड़िए और हमारी तरफ से छोटी सी भेंट ले जाइए। लाओ रे पैसा, कितना दूं आपको? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। अरे आप जैसे भ्रष्ट और पापी नेताओं ने तो इस पार्टी को बदनाम कर दिया है। देखिए, ये तो मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं आप। याद कीजिए, जब आपकी पार्टी दम तोड़ रही थी तो हम अपनी तगड़ी पार्टी छोड़कर आपकी दम तोड़ी पार्टी में आए थे और आपको सत्ता की कुर्सी पे बिठाया था। अच्छा, और खुद अपना जगत के नेता बन बैठे, चारों तरफ हिंसा का बाजार गर्म कर दिया आपने। अब ये तो राजनीति है, अगर ये ना करे तो हम और आप सब खत्म हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना अब आपको हाकिम सिंह जी। हाई कमान के पास आप अपने अपराधों को खुद ही स्वीकार करेंगे या फिर मेरे पास आपके खिलाफ सबूत हैं, उन्हें पेश करूं? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हिंसा और हिंसावाद सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, बस। गलतफहमी है आपकी सत्यदेव जी। जब से दुनिया बनी है सिर्फ इंसान मरते रहे हैं, शैतान कभी नहीं मरते, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। इसे देखिए डैड, ये है जॉन एडा। अरे क्या देखें यार, कुछ सूरत है बगैर मूंछ, देख के तो बच्चे लोग ताली बजाने लग जाएं। कोई ऐसा लाओ जिसको देख के दुनिया डर जाए। बेटा गुंडा ही भिखारी कहीं का। ये देखिए डैड, ये है रमेश उर्फ भैया मूंगफली। इसे देखिए डैड, कौन है ये? ये बिल्ला चाकू है डैड। इसके चाकू से आज तक कोई नहीं बचा। क्या बात करता है? ऐसा कमाल का आदमी और हम उसको नहीं जानते? ये कहां मिलेगा? गौर से देख लो इसे, 24 घंटे इसके साथ सिक्योरिटी वाले रहते हैं। काम हो जाएगा। ये पूरे 2 लाख रुपए हैं, ये लो। समझ लो आदमी खलास। हाँ, मगर पहले ये तस्वीर तो लेते जाओ साथ में। उसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी तस्वीर मेरी आंखों में छप गई है। अच्छा,
तो हाकिम सिंह का एक और हुक्म सुनते जाओ। ये काम होने के बाद तुम इस शहर में नजर नहीं आओगे, वरना बिल्ला चाकू अंजाम अच्छी तरह जानता है हाकिम भाई। यस इंस्पेक्टर रंजीत, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सत्यदेव जी के मर्डर के मामले में आपकी तहकीकात कहां तक पहुंची है? सर, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है सर। इंस्पेक्टर रंजीत, जब भी कोई शरीफ आदमी किसी हादसे का शिकार होता है और आसपास के लोग गवाही देने को तैयार नहीं होते, तो जानते हो क्या करना चाहिए? तहकीकात की जड़ों को खोद के देखना चाहिए, समझे? हमारी तरफ से तो पूरी जांच पड़ताल हो रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और एक एक घाव का बारीकी से मुआयना करो, क्योंकि सत्यदेव एक अच्छा और शरीफ नेता था। हाँ सर, डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। ओके।
निशान कैसे? निशान सर, यस। सत्यदेव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इसकी एक कॉपी मैंने एसीपी साहब को भेज दी है। और कुछ? अब इसकी डेड बॉडी इसके वारिसों के हवाले कर दें। जल्द से जल्द, वरना राजनीतिक पार्टियां हॉस्पिटल को घेरकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगेंगी। ठीक है सर। सत्यदेव जी, आप जैसे देशभक्त और सच्चे नेताओं की अगर दिन दहाड़े खुलेआम हत्या होने लगे तो फिर देश का क्या होगा? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए देश का क्या होगा? नहीं, आप कहां से बता सकते हैं, मगर इनकी निर्मम हत्या को देखकर हमारा कलेजा जो है फटा जा रहा है। और जब तक हम इनके हत्यारों को फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचा देंगे, चैन की नींद नहीं सोएंगे। और भाभी जी, कभी भी किसी भी समय हमारी सेवा की जरूरत पड़े तो हम तन मन धन से हाजिर हैं। दरवाजा 24 घंटे खुला है, आ जाना बस। नहीं नहीं भाई साहब, आपने जो कह दिया मेरे लिए यही बहुत है। ना ही खोखले शब्दों से क्या होता है, हमको आपके भविष्य के लिए कुछ करना पड़ेगा। सेवक राम जी, क्यों ना भाभी जी को अगले इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाए? क्या बात सूझी आपको, वाह वाह वाह। नहीं नहीं भाई साहब, ये राजनीति से मैं दूर ही रहना चाहती हूँ। ये इलेक्शन आप ही लड़िए। अच्छी बात है भाभी जी, जैसी आपकी आज्ञा, मगर एक विनती है आपसे, जब भी इलेक्शन की मीटिंग हो तो आप वहां जरूर आया करें। क्या है कि आपकी हमदर्दी में जनता हमारे पीछे भागेगी और हम जनता का वोट लेके भाग जाएंगे। बिल्कुल, वाह वाह वाह। ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? रोना जारी रखो ना, बंद करो ढोंगी। भाभी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप आराम किया कीजिए। अरे पूनम, तू अभी तक कॉलेज नहीं गई? कैसी हो? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। लगता है तेरी भाभी ने आज भी ब्लड प्रेशर की गोली वक्त पर नहीं खाई होगी। गोली तो दी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। ख्याल ही नहीं रखती अपना। अच्छा भैया, मैं खाना गर्म करती हूँ। हाँ, तुम खाना गर्म करो और कुछ नहीं। सुनो, लोग कहेंगे डॉक्टर की बीवी होकर ब्लड प्रेशर रहता है। अपना ख्याल रखा कीजिए। और खाने में, अरे सुनो, नमक कम रखना इनके खाने में। अश्विन साहब। हाकिम सिंह, तो गुड़ की खुशबू सूंघ के अब चिंटियां भी आने लग गए हैं? तुम क्या समझते हो? गुड़ की भेली पर तुम जैसी मक्खियों का ही हक है। तुम्हारे पास की बात नहीं है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। जानते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पर ऐसे प्रोजेक्ट में तुम जैसा बेवकूफ कितना कमाएगा? 10 करोड़, 20 करोड़? अरे हाकिम सिंह उसमें 100 करोड़ कमाएगा। जानता हूँ, तुम घटिया से घटिया माल लगाकर अपनी तिजोरियां भरोगे, इसलिए जैसे भी हो ये टेंडर मैं ही हासिल करूंगा। ये टेंडर हाकिम सिंह को मिलेगा बस। नीचे से ऊपर तक हर आदमी को नोटों से तौल दूंगा। ये टेंडर मुझे ही मिलेगा। यकीन नहीं है तो परसों आकर देख लेना। अश्विनी के नोटों के आगे हाकिम सिंह के हुक्म की कोई औकात नहीं है। हाँ? गधा है। औकात जिंदों की होती है, मुर्दों की नहीं। और टेंडर भी जिंदों को मिलता है, मुर्दों को नहीं।